हेलो बच्चों, संस्कार साइंस एकेडमी की डिजिटल क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, खूब अध्ययन कर रहे होंगे। अपन पिछली क्लास में अध्ययन कर रहे थे संप्रदान कारक का नियम नंबर 2। आज अपन पढ़ेंगे संप्रदान कारक का नियम नंबर 3, जिसका सूत्र होता है रुच्यर्थानाम प्रियमाणः है। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः है। ये नियम क्या कहता है कि रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में, रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसको कोई वस्तु प्रिय होती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। उसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। देखिए बेटा, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः है। ये सूत्र क्या कहता है कि रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में, रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसको वस्तु प्रिय होती है, मतलब जिसको वस्तु प्रिय होती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे भक्त को रामायण अच्छी लगती है, यहां पर देखिए, भक्त को रामायण अच्छी लगती है, तो भक्त मतलब रामायण किसको अच्छी लग रही है? भक्त को। मैंने क्या बताया कि रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसको वस्तु प्रिय होती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहां पर रामायण किसको अच्छी लग रही है, किसके लिए प्रिय है? भक्त के लिए। तो भक्त में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? चतुर्थी का। तो देखो, संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? भक्त में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, भक्ताय रामायणम रोचते। आपको पूछ ले कि भक्ताय शब्द में कौन सी विभक्ति है और क्यों, तो आपका उत्तर होगा चतुर्थी विभक्ति कारण होगा रुच्यार्थानाम प्रियमाणः है सूत्रानुसारेण। उत्तर क्या होगा आपका? चतुर्थी विभक्ति रुच्यार्थानाम प्रियमाणः है सूत्रानुसारेण। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो लड्डुओं में रुचि किसकी है? बालक की। तो बालक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे? चतुर्थी का। क्या हो जाएगा? बालकाय मोदकानी, लड्डू को कहते हैं मोदक, मोदकानी रोचते।
आपको पूछ ले कि बालकाय शब्द में कौन सी विभक्ति है और क्यों, तो बालकाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति है, कारण हो जाएगा रुच्यार्थानाम प्रीयमाण है सूत्रानुसारेण। जैसे राम को फल अच्छे लगते हैं, फल अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर फल में रुचि किसकी है, राम की, तो राम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, चतुर्थी का। क्या हो जाएगा, रामाय फलानी रोचते। पूछ लें आपको कि रामाय शब्द में कौन सी विभक्ति है और क्यों, तो बेटा इसमें चतुर्थी विभक्ति है, वही कारण हो जाएगा रुच्यार्थानाम प्रीयमाण है सूत्रानुसारेण। तो ये था आपका संप्रदान कारक का नियम नंबर 3, जिसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिसका सूत्र होता है रुच्यार्थानाम प्रीयमाण है, रुच्यार्थानाम प्रीयमाण है, अर्थात रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में, रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसको कोई वस्तु प्रिय होती है, जिसको कोई वस्तु प्रिय होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मतलब वस्तु जिसको प्रिय होगी उसमें अपने को चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे भक्त को रामायण अच्छी लगती है, तो रामायण में रुचि किसकी है, भक्त की, तो भक्त में अपन ने कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर दिया, चतुर्थी का। जैसे बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो लड्डुओं में रुचि किसकी है, बालक की, तो बालक में अपन ने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। जैसे राम को फल अच्छे लगते हैं, फलों में रुचि किसकी है, राम की, तो राम में अपन ने कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर दिया, चतुर्थी का। जैसे एक एग्जांपल बताऊं मैं, श्री कृष्ण को दूध पसंद है, दूध पसंद है, तो दूध में रुचि किसकी है, श्री कृष्ण की, तो श्री कृष्ण में अपन कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, चतुर्थी का। क्या हो जाएगा, श्री कृष्णाय दुग्धम शवदते, ये भी रुचि अर्थ वाली धातु है। तो आपको पूछ लें कि श्री कृष्णाय शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो बेटा इसमें चतुर्थी विभक्ति है, कारण वही हो जाएगा रुच्यार्थानाम प्रीयमाण है सूत्रानुसारेण। तो ये था आपका संप्रदान कारक का नियम नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।